नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज़। हम बात कर रहे हैं बिहार के चुनावी मौसम पर, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। आने वाले कुछ महीनों बाद बिहार विधानसभा को लेकर चुनाव है। सारी पार्टियां अपनी कमर कस के तैयार है और इसी बीच बिहार के लोगों के लिए हर पार्टियां कुछ न कुछ रोज नई लेके आ रही है, रोज नई नई घोषणाएं कर रही हैं। जो पार्टियां विपक्ष में है या नई पार्टियां हैं, वो लोभ लुभावने वादे कर रहे हैं आम जनता के लिए। वहीं जो पार्टियां सरकार में है, वो कुछ न कुछ नई तोहफे दे रही हैं और हर पार्टियां एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रही हैं। कुछ लोग सत्ताधीन पार्टी पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो को चोरी किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है और हमें चुनाव में कमजोर करने की साजिश हो रही है। ऐसे तमाम मुद्दे चल रहे हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इसी बीच हम कुछ विपक्ष के मैनिफेस्टो लेके आए हैं, जिस पे लगातार चर्चाएं चल रही है कि क्या ये मैनिफेस्टो जो विपक्ष के द्वारा दिखाया जा रहा है आम जनता को, ये कहाँ तक लुभावने वादे आम जनता को रिझा सकते हैं, कहाँ तक अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इसी मामले पर, इसी मैनिफेस्टो को लेकर हम बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश तिवारी जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो विपक्ष के जो मैनिफेस्टो हैं, ये कहाँ तक लाभकारी हो सकते हैं पार्टियों के लिए और कितने लाभकारी हैं जनता के लिए। राकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको, दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। हमारा सवाल है कि अभी जो बिहार में चुनाव की तैयारी चल रही है, उसमें एक मैनिफेस्टो जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और जो राजद के महागठबंधन खेमे के जो राजद की पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता, उनके सोशल मीडिया आईडी से वायरल हो रहा है, जो लिख रहे सीधे जो 20 सालों में नहीं वो हम 20 महीने में करके दिखाएंगे। और इसी चीज़ में वो कुछ चुनावी लोभ लुभावने चीज़ भी दे रहे हैं जनता को आकर्षित करने के लिए, जिसमें सबसे पहला चीज़ आ रहा है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। इसके बाद अगला है कि 65% आरक्षण भी लागू करेंगे, हम नौकरी और रोजगार दिलाएंगे। हालांकि और भी जितनी पार्टियां सब नौकरी और रोजगार के मामले में बहुत क्या कहते हैं मजबूती के साथ अपनी बात रख रही है कि अगर सरकार हमारी बनी तो हम रोजगार पे बात करेंगे। युवा आयोग बनाएंगे, मुफ्त की परीक्षा फॉर्म भरवाएंगे। जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, तो उनको जो फी लग रहा है वो फी ना लेके हम उसको फ्री कर देंगे। पेपर लीक जो हो रहा है, हमेशा जब कोई एग्जाम हो रहा है, एग्जाम हुआ उसी दिन पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया, तो इन सब चीजों पर लगाम लगाएंगे। तो अभी बहुत बातें हो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पहले इन्हीं बातों लेकिन हम 2-3 चीजें जो विशेष करके है, एक युवा आयोग, डोमिसाइल नीति, नौकरी रोजगार, 65% आरक्षण वाला, इस पे आपके क्या विचार हैं और कहाँ तक ये विपक्षी पार्टी के लिए कारगर हो सकता है? देखिए, जब जब चुनाव आता है तो ये विपक्षी पार्टियां ही नहीं, सभी पार्टियां अपनी घोषणा पत्र जारी करती हैं। अब उन घोषणा पत्रों में से कितनी घोषणाएं जमीन पर उतरती है, ये इस देश की और इस राज्य की जनता जानती है। वादे जब चुनाव आते हैं तो उसकी झड़ियां लग जाती है, मतलब वादे पे वादा, वादा पे वादा, वादा पे वादा, वादे इतने कि वादे पर तो लोग मर जाते हैं। लेकिन वादे को जब पूरा करने का समय आता है तो बहुत कम वादे ही हैं जो पूरा किया जाता है। तो देखिए, अभी चुनाव है तो डोमिसाइल नीति पर आपने कहा कि डोमिसाइल नीति पर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ जब सरकार में थे, तब डोमिसाइल नीति को क्यों नहीं उन्होंने लागू कराया? तब तो बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा था, क्योंकि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद चाहिए था, तेजस्वी यादव को समर्थन था। सत्ता से जाने के बाद अब डोमिसाइल नीति याद आ रही है। डोमिसाइल नीति के लिए तो इस राज्य के छात्र कितने आंदोलन किए हैं। दिलीप कुमार के नेतृत्व में भी कई आंदोलन आपने देखा होगा चल रहा था। लेकिन जब चुनाव आया है तो लोक लुभावन वादे तो होना ही है, तो वो हो रहा है। अच्छा, अब आप बताइए मुझे, कौन सरकार या कौन विपक्ष है जो ये नहीं कहता है कि बेरोजगारी दूर कर देंगे, रोजगार लाएंगे। मैं जब छोटा था तब से ये नारा मैं सुन रहा हूँ और आज इतना उम्र हो गया तब तक ये नारा हर सरकार के पास है। तो कितना बेरोजगारी दूर होगा और कितना रोजगार उत्पन्न होगा, ये इस राज्य की जनता जानती है। तो अब सब जानते हैं। और बिहार में किस तरह से किस वादे पर चुनाव होता है, ये भी यहाँ की जनता जानती है। वोट जनता को देना है, वो जानती है कि किसी न किसी को वोट देना ही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नेताओं से बहुत ज़्यादा उम्मीद अब जनता को नहीं है, और ख़ास करके इन घोषणाओं से तो एकदम नहीं है। तो इसलिए घोषणाएं होंगी, सरकार भी कई घोषणाएं कर रही है। आप देखे होंगे कि चुनाव के ठीक पहले तरह तरह के आयोग
बन रहे हैं। अब इससे पहले कोई ऐसा पहली बार थोड़ा है कि ये आयोग बिहार में बना है। इससे पहले भी आयोग कई बार बना, और उन आयोगों ने क्या किया है, केवल लाल बत्ती गाड़ी, अपना बड़ा बंगला और अपना काम, इसके अलावे तो कुछ हुआ नहीं। अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का वो एक माध्यम है। बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा आयोग के बन जाने से, और बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, ये मैं कहीं से नहीं मानता। मेरे जो अनुभव है वो बता रहे हैं कि सब चुनावी स्टंट है, चाहे विपक्ष करे और चाहे पक्ष करे। आज पता चल जाए कि इस मुद्दे से जनता को तो लाभ होगा लेकिन हमको वोट नहीं मिलेगा, वो घोषणा गायब हो जाएगी। वोट कट जाने का डर हो जाएगा, तो उस घोषणा से भले जनता को लाभ होने वाला होगा, वो गायब हो जाएगा एजेंडे से, किसी भी पार्टी के एजेंडे से। तो चुनाव है, चुनाव आया है, इस चुनावी मौसम में वादों का बौछार होगा, और उन बौछारों में भींग भींग कर इस राज्य की जनता खूब नहाएगी, आनंद लेगी। लेकिन जब सर्दी लगेगा, जब तबीयत खराब होगा, तब पता चलेगा कि अरे वो तो बारिश हो रहा था, उसमें भींग कर हम गलत किए। तो वादा है, वादों का क्या। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है कि एक और जो पार्टी चल रही है जन स्वराज, तो वो इन सभी पार्टियों पर ये लोग जो कह रहे हैं कि हम ये चीज आयोग बनाएंगे, डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, ये 50 तरह के जितने भी अपने चुनावी वादे हैं कर रहे हैं। इनको तो खैर इनका काम है। लेकिन जो जन स्वराज है एक पार्टी जो कि तीसरी मोर्चा लगभग बन के तैयार है बिहार के लिए, तो इन्होंने भी कुछ वादे लेके आए हैं, और उसमें इन्होंने सबसे विशेष फोकस ये रखा है कि हम बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम पलायन रोकेंगे, हम रोजगार का सृजन बिहार में ही करेंगे। ये कहाँ तक आपको संभव लग रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर एक समझदार रणनीतिकार हैं, चुनावी प्रबंधन के मास्टर हैं। बिहार की जनता को भी वो समझते हैं, और बिहार में उनका जन्म भी हुआ है। दुनिया में भले घूमे लेकिन मिट्टी से उनका लगाव है, और तभी आकर वो बिहार में मेहनत कर रहे हैं। जितने भी नेता हैं बिहार के, जितने भी नेता हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत वो कर रहे हैं। सफलता मिले ना मिले वो अलग बात है, क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन यदि आप उनके बातों को देखिएगा, अब जमीन पर कितना उतरेगा इसकी भी गारंटी मैं अभी नहीं लेता, और न मैं अभी वादा करूंगा, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर की बातें जो है वो हकीकत के करीब टिकती है, और वो जो कहते हैं वो करने के लिए वो प्रयासरत रहेंगे, ऐसा मुझे भी लगता है। क्योंकि उन्होंने जो वादा किया है वो कोई बहुत बड़ा वादा नहीं कर रहे हैं, और बहुत बड़ा वो 3 4 5 6 मुद्दे हैं उनके, और नहीं, वो लेकिन पलायन रोकना तो बहुत बड़ी मुद्दा हो गए, बहुत देखिए बड़ा उनका वादा हो गया। पलायन तो यदि किसी भी राज्य को विकसित होना है और किसी भी राज्य को आगे बढ़ना है, तो पलायन तो रुकना ही चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पढ़ा लिखा इंजीनियर बना, यहाँ उसमें उसका गुण हासिल किया और चला गया दूसरे जगह, और दूसरे जगह के जाके आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है, तो फिर उसके होने और न होने से क्या फायदा। तो इस जगह का तो विकास होगा नहीं। तो उन्होंने जमीनी हकीकत को पकड़ा है, और यदि वो इस पर काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जो काम करता है उसी को सफलता मिलती है, और मुझे जो लगता है उनका प्रयास सफल हो जाए, ये बिहार के लिए भी अच्छा है। और अब देखिए, वैसे तो सभी पार्टियां हैं, वादा करती हैं, वादा करेंगी। एनडीए भी है, उसके अपने वादे हैं, वो भी बिहार में बेरोजगारी दूर करने की बात करती है। ऐसा थोड़ा है कि एनडीए कहती है कि हम नहीं करेंगे, उसका अपना स्ट्रेटजी है, कर भी रही है, प्रयास भी है। आरजेडी भी कहती है कि सबसे ज़्यादा नौकरी तो हम ही दिए जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। तो इन सब वादों नारों के बीच जो असली हकीकत है, ये तो चुनाव के बाद जब सरकार बनती है तभी पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। बातों के वीर तो सभी हैं, अपने अपने बातों के वीर जो है वो अपना अपना तीर चला रहे हैं। कुल मिला के अगर सीधे सीधे कहा जाए तो ये जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। करना तो इन्हीं को है, भुगतेगी जनता। नहीं, जनता को बेवकूफ़ क्यों बना रहे?
आप खुद बेवकूफ बनना चाहते हैं, तब किस जनता को नहीं पता है कि नेता जो इतने वर्षों से वादा करते आ रहे हैं उसमें कितना पूरा होता है। यहाँ तो लोग जाति देख कर जाते हैं, यहाँ तो लोग इसलिए जाते हैं कि ये इस पार्टी के हम समर्थक हैं। तो जो जाता है वो जबरन नहीं गया है, वो अपने मर्जी से जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको बेवकूफ कैसे बनाए? आज के जमाने में बहुत कम लोग हैं जो बेवकूफ है। जिसको आप बेवकूफ समझते हैं वो आपसे ज्यादा और हमसे ज्यादा तेज है। तो वो सब बात समझता है, वो बेवकूफ नहीं है। वो यदि नहीं कर रहा है तो जानबूझ कर नहीं कर रहा है। इसमें आप समझ जाइए ये बात। चलिए, आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज। हम आपके लिए हर एक कोने से हर रोज एक नया अपडेट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।